भैया 30 LPA का जॉब क्रैक करने के लिए शुरू में मुझे कौन से टेक्नोलॉजी सीखना होगा और किस तरह से अपना पाथ डिजाइन करना होगा ताकि मुझे इनिशियली ही 30 LPA का पैकेज मिल जाए। हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ सुब्रता। आई हैव 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन IT फील्ड और मैं अपना जो ये एक्सपीरियंस है अपने छोटे भाई बहनों के साथ इस चैनल के जरिए शेयर करता रहता हूँ। ये एक सवाल था एक छोटे भाई का कि 30 LPA पाने के लिए मुझे कौन से टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी और मेरा पाथ क्या होना चाहिए। ओके, सबसे पहली बात, आपको आपका जो सबसे पहला प्रायोरिटी है ये होना चाहिए कि आपको पहली जॉब कैसे लगेगी। ओके, सबका टैलेंट अलग अलग होता है, सबकी मेहनत करने का तरीका अलग अलग होता है और मेहनत भी अलग अलग होता है। ओके, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा एक भाई का जो अभी लगभग उनका 8 साल का एक्सपीरियंस है, अभी वो 30 LPA पा रहे हैं। ठीक है, वो एक नॉर्मल ग्रेजुएट है और ट्राई कर रहे थे डिफरेंट जॉब की गवर्नमेंट में, लेकिन उनको लगी नहीं क्योंकि उतना करियर उतना उनका अच्छा भी नहीं है, वो एवरेज स्टूडेंट है। उन्होंने क्या किया कि 8 साल पहले 2015-16 की बात है, उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि IT में आ जाए। तो वो आ गए हैदराबाद और एक इंस्टीट्यूट में उन्होंने कोर्स कर लिया 3 महीने का। तो उस टाइम पे जावा ज़्यादातर सीखी जाती थी, तो उन्होंने जावा में बैकएंड सीखा और फिर लग गए नौकरी ढूंढने। लेकिन इतना आसान तो है नहीं और इनका IT बैकग्राउंड भी नहीं है, ये नॉर्मल ग्रेजुएट हैं। तो बाकी जो BCA MCA BTech वाले थे उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रहा था, इनको मिल ही नहीं रहा था। तो इनको एक फ्री अपॉर्चुनिटी मिला एक जगह पर, उन्होंने वहां पर जाके काम किया। लेकिन 3 महीने जब उन्होंने काम कर लिया, कड़ी मेहनत उन्होंने की, फिर उन्होंने बोला कि भाई 3 महीने हो गए, कम से कम अभी तो कुछ तनख्वाह दे दो। अभी मतलब घर से जब से आए हैं, लगभग 3 महीने वहां पर कोर्स किए, 1-2 महीने स्ट्रगल किए, 5 महीने मान के चलिए, ये 3 महीने, तो 8 महीने से घर से लाके ही खा रहे हैं। तो कुछ तो मेरा सैलरी लगा दीजिए। तो उस बंदे ने बोला नहीं, अभी आप उतना मतलब एफिशिएंट नहीं हो कि आपको दिया जा सके। जब आप लगोगे कि हाँ इनकी अभी एफिशिएंसी अच्छा है तो हम आपको दे देंगे सैलरी उस टाइम पे। तो मैंने कल एक लिंक्डइन पोस्ट भी डाला था इसके ऊपर कि आप खुद जज करिए कि आप में क्या टैलेंट है, राइट। तो उस टाइम पे उसको लगा कि नहीं, मुझे कोशिश करना चाहिए। तो उन्होंने बाहर जाके कोशिश किया और लकीली उनका एक जगह पे लग गया नौकरी 15,000 की। ओके, 1.8 LPA का पैकेज। तो 15,000 की जॉब लगा, ये भी बहुत खुश थे, वो हमें घुस गए। और उनके जो क्लाइंट है वो एक बैंक था, तो सर्विस बेस्ड कंपनी था, तो एक US के बैंक में इनको काम मिला। ओके, उनका जो क्लाइंट है वो US का बैंक है। सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड में आपको अगर डिफरेंस जानना है तो मैं ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना के रखा है, उसको जाके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इनका जो TL मिला इनको, वो उनके साथ बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था। मतलब देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से ले रहे हो। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, हमेशा प्रेशर देता था कि ये आप क्यों नहीं कर पाई, ये आप क्यों नहीं सीख के आते हो, मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन दिया था, आपने क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये हर चीज़ को पॉजिटिवली लेते थे। और उसने जितना भी मेहनत करने के लिए इनको बोला, जो भी चीज़ें पढ़ने के लिए बोला, सीखने के लिए बोला, इंप्लीमेंट करने के लिए बोला, ये सारी चीज़ों को पॉजिटिव लेके कड़ी मेहनत करके उसको एडप्ट करते थे। क्योंकि एवरेज स्टूडेंट थे तो उनको थोड़ा टाइम भी लगता था हर चीज़ समझने में, सीखने में। लेकिन फिर भी इन्होंने मेहनत की और लगभग 2 साल गुजारा उस कंपनी में। फिर इनको लगा कि नहीं, अभी स्विच करना चाहिए, क्योंकि पहले साल इनका जो है पैकेज 1.8 था और फिर दूसरा साल उन लोगों ने बढ़ा के 15 से 20,000 कर दिया था, तो 2.4 हो गया था पैकेज। ठीक है, तो इन्होंने बोला नहीं, अभी मुझे जॉब माननी चाहिए क्योंकि बहुत हो गया, राइट। तो फिर उन्होंने जॉब सर्च किया, ट्राई किया जंप करने की। तो फिर उनको एक ऑफर क्रैक हुआ जिसमें उनका पैकेज लगा 5 LPA, डायरेक्टली डबल हो गया। क्योंकि ये जो चीज़ें थी उस टाइम पे, जो उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, ये सारी चीज़ें काम में आया। और जाने के बाद आज के डेट में भी बिलीव में, वो जो TL था वो उनका बहुत ही अच्छा दोस्त है आज के डेट में भी। ओके, क्योंकि ये जूनियर थे तो वो चाहता था कि ये सीखें और आगे प्रोग्रेस करें इन चीज़ों में, ना कि ये 15-20 हज़ार में पड़े रहे। ओके, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रेस देता था इस चीज़ के ऊपर कि इनको लर्निंग हो जाए अच्छे से। फिर उस जो कंपनी में वो गए, वहाँ पर फिर 1 साल काम किया। 1 साल बाद फिर इन्होंने ट्राई किया कि कहीं और देखते हैं। तो इनको एक ऑफ़र मिला, लेकिन कंपनी ने रिटेन कर दिया। और ये ऑफ़र जो था एक्चुअली ज़्यादा नहीं था, ये यहाँ पर 5 मिल रहा था इनको, तो 6 का ऑफ़र था।
तो कंपनी ऑलरेडी वैसे ही आपका 8 से 10% तो बढ़ाती है हर साल, तो 5.5 इनको कराती, लेकिन उन्होंने 6 करने के लिए राजी हो गए। तो इस बीच उनको और एक ऑफर मिल गया 7 का। तो ये कंपनी को बोले नहीं मेरा 7 का लग गया है, तो आप तो 6 ही करा रहे हो। तो कंपनी ने उस टाइम पे उनको बोला नहीं हम आपका 7 करा देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, आपको मतलब लिख के देना पड़ेगा कि आप इससे खुश हो और कम से कम 1 साल आप रिटेन करोगे, ठीक है। तो ये बोले नहीं वो मैं लिख के नहीं दे सकता। तो कंपनी बोला ठीक है ये हम आपका रिटेंशन बोनस डाल दे रहे हैं, मतलब अगर आप 1 साल से पहले छोड़ रहे हो तो आपको ये रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ठीक था, क्योंकि अगर मान लीजिए बेटर ऑफर मिलता तो डेफिनेटली ये 1 लाख को रिटर्न भी कर सकते थे, कोई वैसा दिक्कत है नहीं। मान लीजिए 10 का पैकेज मिल रहा है तो 1 लाख के लिए क्यों रुकेंगे। तो उन्होंने लिख के नहीं दिया, लेकिन ये रिटेंशन के लिए राजी हो गए कि ठीक है इसको रिटेंशन बोनस में डाल दीजिए। रिटेंशन बोनस ऐसा बोनस होता है जो उस पीरियड के लिए अगर आप रिटेन नहीं कर रहे हो तो आपसे वापस ले लिया जाएगा। ओके, तो ऐसे करके उनका पैकेज अभी 7 हो गया था लगभग 4 साल के गैप में। ओके, तो ऐसा करके अभी 8 साल में इनको अभी मिल रहा है 30 LPA, और ये अभी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं। सो अपने स्किल्स पे काम करिए और प्रोग्रेस करिए, आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप इनिशियली मान लीजिए उसी पे टारगेट करना चाहते हो तो आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है स्पेसिफिक, अगर आप किसी कंपनी के लिए ट्राई कर रहे हो, मान लीजिए गूगल हो, अमेजोन हो, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड, बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। जैसे एक कंपनी है UiPath, रिसेंटली मेरे एक दोस्त के बेटे का लगा है, इनिशियल पैकेज उसका था 90 या 95 लगभग। सो बहुत सारी कंपनी से जो बहुत हाई पे करते हैं, ठीक है, इंडिया में भी, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और मैंने बिलीव में पहली बार उस कंपनी का नाम सुना जब उसकी जॉब लगी, फिर मैंने उसको जब सर्च किया तो बहुत बढ़िया कंपनी है, AI बेस्ड है, वो कोई नया प्रोडक्ट बना रहे उस बेस पे, AI बेस पे, तो उसी के लिए उन्होंने हायर किया था। लेकिन हाँ ये अलग बात है कि जो दोस्त का लड़का है वो नीट में पढ़ता था, ठीक है, उसका IIT में लगा नहीं तो वो नीट में गया था। लेकिन नीट में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे जो जॉब्स हैं, जैसे मतलब सुनने में बड़े हैं, TCS हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, जो लगभग आपको 3 से 4 LPA की पैकेज आज के डेट में भी देते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो छोटे जॉब ही हैं, भले ही आपकी कंपनी ब्रांडेड है, आपको मतलब बताने में दूसरों को अच्छा लग रहा है, लेकिन एट द एंड पैसा मैटर करता है। जो छोटे कंपनी से जिनमें 50 से 100 के करीब एम्प्लॉय होते हैं, वो इनिशियल पैकेज आज के डेट में 6 देते हैं, ये कॉमन हो गया है ट्रेंड। लेकिन अगर आप में टैलेंट ही नहीं है, आप क्रैक ही नहीं कर पा रहे हो, उतना आपके क्वालिटी नहीं है, तो आज के डेट में भी आपका 1.82 का ही पैकेज लगेगा, ठीक है। लेकिन उसमें टेंशन मत होइए, खुद के स्किल्स के ऊपर काम करिए, अभी जॉब तो लगी गई है, राइट, तो स्किल्स के ऊपर काम करिए। अगर आप ये टेंशन ले रहे हो कि इतने कम पैसे में कैसे गुजारा होगा, तो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप जाके वो चेक कर लीजिए। तो 15 से 20 हज़ार में भी आपका गुजारा हो जाएगा, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आज के डेट में भी। लेकिन आपके स्किल्स पे काम करिए, एक ना एक दिन जो सैलरी आप चाह रहे हो उस तक आप जरूर पहुंचोगे। हो सकता है टाइम लगेगा, किसी को 1 साल लगेगा, किसी को 2 साल लगेगा, किसी को 5 साल लगेगा, लेकिन आप पहुंच ही जाओगे। ओके, थैंक यू।